आज का वचन जो है प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ और साढ़े सारा के लिए साइमन प्रभु वचन का प्रचार करेगा और प्रभु के नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ ਆਦਰ ਦਈਏ हालेलुया। सब जने इना गल्लां ते गौर करिए ध्यान करिए प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत दे। सो वेलकम साइमन दा करिए हालेलुया। प्रभु के वचन का स्वागत करिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके बीच में उनका वचन पहुँच सकूँ और उनके वचन को शेयर कर सकूँ। मैं इस योग्य नहीं की जगह पे खड़े सकूँ, पर फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना कि हम उसका वचन, उसकी बातों को दूसरों को बताएं। ये प्रीचिंग नहीं बोलूँगा मैं इसको, कि हम कुछ सीखने, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात पे रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा हूँ। अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करेंगे तो मेरे लोगों मैं बाहर नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर हमको होता है, डर होता है थोड़ा। तो अगर आप मेरी बात का रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं समझूंगा मैं अपने चर्च में। हालेलुया। तो आज से आगे वचन से जाने से पहले बोलना चाहता हूँ कि हर एक चर्च में जहाँ कहीं भी बंदी होता है वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक जो आराधना देखने आते हैं, दूसरा जो आराधना करने आते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम किस भाग में आते हैं? वो अपने आप को देखना है। अगर आप करने वाले हो तो इधर आप आराधना करना है अच्छे से। हालेलुया। आपको आराधना करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम गा रहे थे कि आराधना ही हमारे बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत लोग, जैसे एक बार मैं फोन पे बात कर रहा था तो तब मेरे किसी ने बोला चलो बाद में बात करना। मैंने उनको बताया कि मैं मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी तुम मीटिंग देख लो। तो मैंने पूछा देख लो क्या मतलब क्या है? बोले मीटिंग देखना क्या मतलब? तो बोले कि जाओ मीटिंग देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं देखना नहीं, हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो जब कभी आप चर्च में आए तो आप ये कहें कि मैं आराधना देखने नहीं, आराधना करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे यहूदा नए नियम का सेकंड लास्ट बुक। यहूदा उसका एक ही चैप्टर है उसमें, और उसमें 25 वर्ष है, और हम उसमें से 23 वचन को पढ़ेंगे। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस पत्थर से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। ऐसा मुझे निकाल दिया। मैं चाहता हूँ कि सभी निकालेंगे और सभी हम मिलके पढ़ेंगे इस वचन को। यहूदा बाइबल के लास्ट बुक से पहले आता है वो बुक। मिल गया सभी को? कोई बात नहीं, पहले निकाल लेंगे। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हम मिलके पढ़ेंगे, क्योंकि जब वचन सुनने के द्वारा ही क्या होता है, अगर आप वचन को सुनोगे, खुद पढ़ोगे, तभी आप उस वचन को जान पाओगे। हालेलुया। तो इसलिए चलो मिलके पढ़ेंगे आप सभी।
चलिए मिलके पढ़ते हैं इसको। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कल्पित हो गया। हालेलुया। ये वचन समझ सकते हैं बिल्कुल, इसको कैसे इसको आराम से समझ सकते हैं। इस वचन में लिखा हुआ कि आग में से झपट कर निकालो, मतलब यहाँ पर किसी को बचाने की बात हो रही है। हालेलुया। किसी को बचाने की बात हो रही है। और दूसरा इसमें जो लाइन लिखा है वो लिखा है कि और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पहले क्या करना है? बचाना है आग में से। दूसरा उनके ऊपर दया करनी है। कैसे? भय के साथ। तो मैं आपको पहले एक पास्टर की मैं गवाही बताऊंगा। एक पास्टर फॉरेनर पास्टर है बाहर से, और उसको उसके विजन था, उसका दर्शन था कि मैं साउथ अफ्रीका में जाके प्रचार करूं, उधर जाके प्रभु का वचन लोगों को बताऊं। तो वो उधर गया, तो उसने उधर एक मीटिंग किया, कन्वेंशन किया उसने 3 दिन का। तो उस 3 दिन के लास्ट दिन में उसका एक उसका दोस्त मिला। तो उसका दोस्त मिला तो उसके दोस्त ने बोला कि आपने इधर मीटिंग किया है तो हमारे उधर भी मीटिंग करें। तो उधर ही साउथ अफ्रीका में वो कहीं और जगह को उसको लेके गया। तो उन्होंने उधर मीटिंग रखा 2 दिन का। तो उन 2 दिन की मीटिंग में कम से कम 200-300 लोग आए, पर उनमें कोई भी जवान नहीं था। तो वो पास्टर थोड़ा सा परेशान हो गया कि कोई जवान क्यों नहीं है इस मीटिंग में, मतलब यूथ नहीं है, जवान लोग, जैसे बोल देते हैं कि अनमैरिड हो, मैरिड नहीं, उन लोगों की बात, तो जवान क्यों नहीं। तो वो पास्टर थोड़ा परेशान हो गया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि इधर जवान क्यों नहीं है। तो वो बोले जवान आपको इधर नहीं मिलेगा, जवान आपको कहाँ मिलेगा? डिस्को में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बार में मिलेगा। हालेलुया। तो वो पास्टर ऐसा बोला कि नहीं, मैं यहीं पे मीटिंग किया, अभी थोड़े दिन पहले 3 दिन का मीटिंग करके आया उधर में। तो उधर जवान भी थे, सभी लोग थे। पर बोला, उसका दोस्त बोला नहीं, इस जगह पे ऐसे होता है कि जवान आता ही नहीं है चर्च में। वो कहाँ रहता है? डिस्को में, बार में और दूसरी चीजों में रहता है। तो वो पास्टर बोला उसको मीटिंग खत्म हो गया और मेरा जो अगला मीटिंग है मैं उसको कैंसिल करूंगा और मैं डिस्को में जाना चाहता हूँ, मैं उधर जाके जवान को देखना चाहता हूँ। तो वो पास्टर उधर गया। तो उधर जाके पास्टर ने क्या बोला, जो डिस्को का उधर मालिक था, बड़ी बिल्डिंग का मालिक था, उसको बोला कि तेरे डिस्को में मेरे को 5-10 मिनट चाहिए। तो वो पूछा क्यों चाहिए तेरे को 5-10 मिनट? बोला मेरे को इधर प्रचार करना है, मेरे को इधर परमेश्वर का वचन बताना है। तो वो हंसने लग गया, बोला डिस्को में कोई वचन नहीं सुनाता है, डिस्को में बस क्या होता है, गाना चलता है, दारू पीते हैं, ये सब करते हैं। तो वो हंसने लग गया। तो उसने बोला कि मैं प्रचार नहीं करने दूंगा, तुम जाओ इधर से। तो जब वो जा रहा था, पास्टर जैसे ही मुड़ा तो पास्टर ने एक सवाल पूछा उससे कि तेरे को क्या लगता है कि ये जवान सही कर रहे हैं कि क्या अपनी ये जिंदगी को बचा रहे हैं? तो उसने ऐसा ये सवाल उससे पूछा, उस ओनर से, डिस्को के ओनर से पूछा। तो वो डिस्को का जो ओनर था वो उसको बोला कि तेरे को कैसे पता लगा कि मैं ये बात सोच रहा हूँ? क्योंकि वो जो डिस्को का मालिक था वो भी सोच रहा था कि ये इधर आ रहे हैं, इधर नाच गाना कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी बच जाएगी ऐसे? ज्यादातर हम देखा है कि केस में अगर कोई दारू पीता है वो बच नहीं पाता। तो वो सोच रहा था। तब उसने पूछा कि तेरे को कैसे पता कि ये बात मैं सोच रहा हूँ? तो उसने बोला वो पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो तेरे को जो तू सोच रहा है वो मुझे पता है। हालेलुया। तो फिर वो बोला कोई बात नहीं, आपको दूंगा, पर मैं आपको 5 मिनट ही दूंगा। तो आप कल आना। कल जिसको पता है आपको कब स्टार्ट होता है, रात को 9 या 10 बजे के बाद। तो बोला मैं आपको रात को 12 बजे टाइम दूंगा, उसके आपको बस 5 मिनट, 12-5 पे आपको बंद करना है जो भी आपने बोला। तो अगले दिन फिर पास्टर
जब आने वाला था सुबह पास बैठा सोचने लग गया 5 मिनट मैंने प्रीचिंग करना था, क्या प्रीचिंग करूं। तो पास्टर ने सोचा कि इतने बड़े मैसेज को, क्योंकि हम अगर हम कहीं नई जगह प्रचार करने के लिए जाते तो हमें क्या शेयर क्या करना है, गॉस्पेल बताना है। गॉस्पेल मतलब गुड न्यूज। तो ईश्वर क्या, जब परमेश्वर यीशु मसीह इस जगह पे आए, हमारे लिए पापों के लिए आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, उसे मुर्दों में से जी उठे, इस चीज का प्रचार करना है। तो उसने सोचा कि मैं इस मैसेज को, इस प्रीचिंग को छोटा कैसे करूं। तो उसने प्रार्थना किया। तो जब शाम हुआ तो 8 बजे उसका दोस्त उसको लेके निकल गया। तो वो 2 घंटे पहले उन्होंने देखा कि वो कर क्या रहे हैं। तो जब जैसे ही 12 बजे तो उन्होंने उधर से जो म्यूजिक चल रहा था उसका वॉल्यूम डाउन किया, कम करते करते पूरा बंद कर दिया। तो पास्टर के हाथ में माइक दे दिया। तो पास्टर को बोला ये आपका टाइम है, आप भी ले सकते हो। तो उधर के जवान जो है, अभी आप नाच रहे हो, तो कोई बंद कर देगा, आप तो शोर मचाओगे। तो उधर के वो जो जवान थे वो बोलने लगे क्यों बंद क्यों किया। तो उसने बोला मैं 5 मिनट लूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुना। तो उसने वहां पे यही वचन को सुनाया, ये वचन को कि तुम लोग सोचो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने जीवन को बचा पाओगे ऐसे। और मैंने ये सुना है और मैंने पढ़ा भी है नेट पे कि ऐसा लिखा है कि उधर उसने 3 मिनट ही प्रचार किया। तो 3 मिनट में जो जवान थे एक एक करके अपने घुटनों पे आ गए। हालेलुया। जो जवान उधर दारू पी रहा था, जो जवान उधर गलत काम कर रहा था, नाच रहे थे, ऐसे मतलब गलत काम कर रहे थे, वो एक एक जन करके अपने घुटनों पे आ गए। हालेलुया। ये कह सकते हैं हम कि ये आत्मा का काम है। हालेलुया। आत्मा, क्योंकि अगर आत्मा उसको नहीं बताता पास्टर को तो पास्टर चला जाता होगा। अगर उसकी जो मन पे सोच रहा था उसको बताया तो उसने उसको बोला तो उसके मन में भी हुआ हाँ कि ये कुछ करने वाला है या कुछ होने वाला है। तो पास्टर ने प्रचार किया। उस 5 मिनट में जो सभी डिस्को में जवान थे वो सभी अपने घुटनों पे आकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तो फिर वो पास्टर 1 साल बाद फिर वो उधर आया मीटिंग करने के लिए। उसके दोस्त ने बुलाया उसको। तो जब उसके दोस्त ने बुलाया उसको तो उसे को लेके गया उस रास्ते में से। तो वो ना पहचानने लगे ये रास्ता मेरे को मालूम है। तो जब वो उस बिल्डिंग के सामने डिस्को के सामने उतरा तो उसने डिस्को देखा। डिस्को पे से वो रेड लाइट डिस्को लिखा हुआ हटा हुआ है, उधर क्रॉस लगा हुआ है। हालेलुया। उधर क्रॉस लगा हुआ है। तो उधर में से एक जवान भाग के आता है, उसको पकड़ लेता है, उसके पांव से पकड़ लेता है। तो जब उसको पकड़ता तो बोलता तू कौन है। तो बोला मैं वही हूँ जिसको तुमने वचन सुनाया और मैं इस जहाँ डिस्को था ये चर्च बन गया है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रम बजाता हूँ। मैं प्रभु की महिमा के लिए क्या करता हूँ, साज बजाता हूँ। हालेलुया। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। डिस्को में प्रीचिंग करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई क्या बोलेंगे उसको मतलब आसान बात नहीं है। तो इसी वचन के अनुसार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। अगर आप कहीं पे प्रीचिंग करने जाओगे, कहीं पे आप उनको वचन सुनाने के लिए जाओगे, वहां पे आपको क्या बोलूंगा मैं, आपको आसान नहीं होगा, मैं बच्चा मुश्किल होगा। लोग आपको बोलेंगे, आपके अगेंस्ट जाएंगे। वो ये इस आग को वो दर्शाता है। पर आपको क्या करना है, झपट कर उनको निकालना है, उनको बचाना है। तो जैसे इसका बुक का एक ही अध्याय है और इसमें 2 चीज बताया हुआ है इस अध्याय में, पूरे अध्याय में। पहली बात कि जो झूठे साक्षी हैं, हम उसको हेडलाइन पढ़ सकते हैं उसके पूरे अध्याय में। इसमें क्या लिखा है, जो गलत टीचिंग देते हैं, जो गलत सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बताते हैं। गलत तरीके से कैसे कह सकते हैं, जैसे और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जब हम वचन पढ़ेंगे तब बाइबल को देखना है, जब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी तरफ देखना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने से नहीं, एक्टिविटी जो हमारे सामने हो रहा है उससे हम ज्यादा सीखते हैं। हालेलुया। तो इस अध्याय में एक तो बताया हुआ है कि जो गलत शिक्षा देते हैं और दूसरा बताया हुआ है कि चेतावनी और उपदेश। और जो हमारा चेतावनी है, चेतावनी इसी बात के लिए कि जो आग में जा रहे हैं उनके लिए चेतावनी है कि वो बच नहीं पाएंगे।
अगर परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे। दूसरा, उपदेश, क्या आप उनको बचाने के लिए क्या आप कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है, वो मायने रखता है, क्या आप उनके लिए कर रहे हो। तो अभी इसके आप अगर 1:13 को मुझे पढ़ेंगे, 13 वह समुद्र के प्रचंड तिलकोर है जो अपनी लज्जा का एक उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। इनके लिए रखा गया है घोर अंधकार, जो गलत शिक्षा देते हैं। हालेलुया। जो लोगों को गलत तरीके, गलत वचन सिखाते हैं, वचन को अपने हिसाब से सिखाते हैं। हम गलत तरीके में क्या ले सकते हैं? गलत तरीका मतलब जैसे कई प्रचार क्या करते हैं कि जो लेडीज है, जो हमारी बहनें हैं, वो प्रचार नहीं कर सकती, वो खड़ी होकर लोगों को कुछ बता नहीं सकती। ये बहुत गलत है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि जैसे पौलुस ने इन दोनों बातों को बोला हुआ है कि लेडीज प्रचार कर सकती है। दूसरा, उसी ने बोला है कि लेडीज प्रचार नहीं कर सकती। उसने क्यों बोला है दोनों बातों? क्योंकि उसने जो प्रीचिंग नहीं करने के बारे में उसने बोला कि चर्च में साइलेंस रहने के लिए, मतलब चुप रहने के लिए बोला। क्योंकि उधर उस चर्च में अगर उसका हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो उधर लिखा हुआ है कि उस चर्च में क्या चल रहा था, मतलब व्यभिचार था। उस चर्च में क्या चल रहा था, मतलब जो लेडीज आती थी उनको सर ढकने के लिए बोला। सर ढकने का भी एक रीजन था उसमें। तो उन सब बातों के लिए उन लेडीज को चुप रहने के लिए बोला। इस वचन को लेके कुछ लोग प्रचार करते हैं कि लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, तो ये है गलत शिक्षा। तो दूसरी बात, चेतावनी और उपदेश। हमारा मेन आज दो ही बातों को देखेंगे कि आग में से झपट कर निकालना, दूसरा भय के साथ दया करना। इन दोनों बातों को। तीसरी बात तो लिखी हुई कि उस वस्त्र से भी घृणा करो। ये आती है कि उस व्यक्ति से जो तुमको गलत शिक्षा दे रहा है उससे दूर रहना। उसके वस्त्र से मतलब उसको छूना तक नहीं है, ये बात लिखा हुआ है। तो हम इस दोनों बातों को देखेंगे आज। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने बोल के ये बोला हुआ मैंने कि कौन लोग हैं जो आग में हैं? कौन आग में है? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? कौन लोग आग में हैं? कौन लोग? जो परमेश्वर मसीह को नहीं जानते। दूसरा, जिन्होंने परमेश्वर मसीह का इनकार किया। इसका 4 वचन पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 4 वचन। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो। हालेलुया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ये भक्तिहीन है। कौन है वो भक्ति? जिन्होंने इनकार किया। और दूसरी बात लिखा है कि हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, क्योंकि हम कैसे बचाए गए हैं? उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे कामों के कारण नहीं, उसकी दया के कारण ही तुम बचाए गए। हालेलुया। तो इस बात को हम दे सकते हैं, पर वो जो जिन लोगों ने उसका इनकार किया, वो क्या इसको ले रहे हैं? अनुग्रह को एक लुच्चपन की तरह ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह का क्या किया? इनकार किया। क्यों इनकार किया उन लोगों ने? और वही लोग उठकर क्या करते हैं? गलत शिक्षा को देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की अनुग्रह वो लुच्चपन की तरह लेते हैं। उसको बताते हैं कि ये लुच्चपन है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मूर्ख परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते।
और आत्मा, और इस वचन को पढ़ेंगे आज। जैसे आज एक और दिन है, क्या दिन है आज? आज पेंतीकोस्त का डे है। हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ था? तो थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर हम वापस में आएंगे। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ था? जैसे हम जानते हैं पीटर थॉमस का 2 अध्याय में लिखा हुआ है, तो क्या जानते हैं आप पेंतीकोस्त के बारे में? आज शाम को हमारी मीटिंग हुई है पेंतीकोस्त। हम क्या जानते हैं कि पवित्र आत्मा इस धरती पे आया। तो यही बात नहीं हुई उस दिन। उस दिन मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊंगा। पेंतीकोस्त के जो वचन अगर पढ़ना है तो हम प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो पहली चीज जो हुई थी पेंतीकोस्त के दिन, तो यीशु मसीह ने जो अपने लोगों के साथ वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। क्या वादा किया था यीशु मसीह ने? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने उस वायदे को, अपने प्रॉमिस को पूरा किया था। जैसे कि यूहन्ना में लिखा हुआ है उसका 14वां अध्याय और उसके 25 वचन से हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुमको सिखाएगा। हालेलुया। तो पहली बात क्या हुई पेंतीकोस्त के दिन? उस दिन यीशु मसीह का जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको आत्मा दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें मेरी बातों को स्मरण दिलाएगा, तुमको याद दिलाएगा। वो चीज हुई। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात हुई कि चर्च का क्या हुआ? जन्म हुआ। पहला चर्च उसको बोलते हैं जब चर्च स्टार्ट हुआ। हालेलुया। चर्च कैसे स्टार्ट हुआ? चर्च हम देख सकते हैं कि जब पतरस ने वहां पे क्या किया था? प्रचार किया था। और कितने लोगों को बचाया था उसने? 3000 लोगों को। हालेलुया। उधर से चर्च स्टार्ट हुआ। तो उधर से ही बाइबल में लिखा है कि उधर से ही लोग फैल गए। तो उधर से हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो गया। हालेलुया। ये हुआ दूसरा काम। और जब पवित्र आत्मा आया तो लोगों में उतरा, तो उधर पवित्र आत्मा ने अपना काम किया। पहले पवित्र आत्मा उतरा जब वो लोग एक कमरे में प्रार्थना करते थे, सभी चेले मिले। पहले उधर आया था, फिर उन 3000 लोगों पर आया। तो जब उन पर उतरा तो पवित्र आत्मा का काम क्या था? उसने उन सबको एक मन किया। पहली बात हुई कि यीशु मसीह का जो वायदा था वो पूरा हुआ। दूसरी, चर्च स्टार्ट हो गया, चर्च बन गया। चर्च ये नहीं बिल्डिंग बन गई। चर्च ये है कि हम जैसे हम लोग हैं, लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और एक चर्च बन गया। तीसरी बात क्या हुई? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो गया, उनको एकता में लेके आ गया। और इसी बात से बोले जाता हूँ एकता। जैसे उधर उस डिस्को के ओनर ने जो सोचा था वही पास्टर के मन में आया कि मैं से पूछूं, वो है एक यूनिटी बनाना। हम बोलते हैं कि एक मन होकर प्रार्थना करें। एक मन होना क्या है? हम सभी का एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सबका एक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो चर्च को परमेश्वर ने क्या काम दिया है? हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बोलिए कि चर्च का काम क्या है? जब चर्च बन गया, जब चेले यीशु मसीह के साथ थे, तो क्या बोला यीशु मसीह ने? परमेश्वर का वचन मानना है। सिंपल बात है। परमेश्वर का क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है लोगों को। तो जब आप सुसमाचार सुनाओगे तो उन लोगों को बचाना है जो आग में है, जो आग में है। तो हम वहां देख सकते हैं कि मत्ती उसका 28 अध्याय में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? तुम जाकर सारी धरती को क्या करना है? तो
मिशन बोलते हैं उसको, एक आपको आज्ञा दिया वो करने के लिए, आपका एक मिशन है कि आपको वचन सुनाना है लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आप अगर मेरे साथ हैं तो आपको बोलना है जो मैं पूछूंगा आपसे। अगर आपको नहीं पता है तो वो अलग बात है। तो पहली क्या बात बोली, कौन है आप में जो यीशु मसीह को नहीं जानते? दूसरा, जिन्होंने उसका इनकार किया। और तीसरी चीज, हम में से कुछ, वो कैसे हैं? वैसे कुछ जो उन गलत शिक्षा को सुन लेते हैं, हालेलुया, उन गलत शिक्षा को मान लेते हैं और वो क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। तो मेरा आज का विषय यही है कि भटके हुए और खोए हुओं को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आपकी बुलावा। हालेलुया, मिशन ने आपको बुलाया, आपको चुना, चर्च बना, पतरस ने प्रचार किया, उधर से चर्च बना, उधर से चर्च फैला। तो उधर से यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, तुम लोगों को जाना और प्रचार करना। तो प्रचार में आपको दूसरे लोगों को क्या करना है? बचाना है और उनको आग में से बचाना है। और ये मैंने टॉपिक ये रखा कि भटके हुए और खोए हुए को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आपकी बुलाहट है। मिशन ने आपको बोला है कि आप जाके वचन सुनाओ। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा टाइटल है, तो इसको मैंने एक छोटा भी रखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्क्यू मिशन। आपको बचाना है, आप एक मिशन पे हो, रेस्क्यू मिशन। तो आगे देखेंगे इसका, आपको, हाँ एक और बात, आपको बचाना है। तो जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो पाप में गिरा हुआ है, आपको पता है उसने पाप किया, उसने गलती किया, वो पाप में गिरा हुआ है, हमारा काम क्या है? उसको बचाना। पर हम क्या करते हैं? तो बोलिए, अगर आपको पता है तो बोलिए, क्या कहते हैं? और उसको नीचा कर देते हैं। यही बात होता है। बहुत कम, जैसे हम कह देंगे कि 100 में से 10% लोग हैं जो उनको बचाने के लिए कोशिश करेंगे, बाकी क्या करेंगे? उसको और डाउन कर देंगे। उसको ये नहीं करेंगे हम उसको बचाएंगे उसके पाप में से। हम क्या करेंगे कि ये करेंगे, उसको बताएंगे कि तूने ये पाप किया हुआ है, उसकी बात को उसी को फिर बोलेंगे कि तूने ये पाप किया हुआ। उसको मालूम है कि उसने पाप किया हुआ है और वो उस पाप से बचना चाहता है, उसको यीशु मसीह में आना है, उसको शांति चाहिए। पर हम क्या करते हैं? उल्टा उसको उसका पाप उसका बता देते हैं कि तूने ये नहीं किया। तो और वो क्या होता है फिर? वो और नीचे हो जाता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको बुलाया है बचाने के लिए, ना कि किसी को नीचा करने के लिए या किसी का पाप दिखाने के लिए। किसी को उसका पाप दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको मालूम है कि उसने ये पाप किया हुआ है। उसका पाप मत दिखाओ, उसको यीशु मसीह का क्या दिखाओ? उद्धार दिखाओ, उसका अनुग्रह दिखाओ। जो उस गलत जो शिक्षा देने वालों ने उसके अनुग्रह को क्या जाना था? आप उस अनुग्रह को दिखाओ कि उस अनुग्रह के कारण भी मैं बचाऊं और आप भी बचो। हालेलुया। तो इसका एक वचन पढ़ेंगे जो हम एक पहली बात हमने देख ली कि आग में कौन कौन है और उनको बचाने के लिए। और दूसरी बात पढ़ेंगे उसकी, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। दया करनी है। दूसरी बात क्या है? जब कोई पाप में है तो हम उसको नीचा करते हैं, उसको पाप से निकालते नहीं है, पर उसको दया कैसे हो सकती है उस पापी पर? या सोचिए कैसे आप दया कर सकते हैं उसके ऊपर? वचन के द्वारा।
गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, पर मेरे को लग रहा है जहाँ तक आप बोलोगे सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये हमारा जो प्रीचिंग कर रहा हूँ मैं, ये डेली लाइफ है हमारा। दूसरों को बचाना है, पर हम क्या करते हैं, बचाते नहीं, उनको गिरा देते हैं, ये हम बहुत बार करते हैं। तो बताइए मेरे को और क्या आपके पास है? जब आप किसी के पाप से बचाना है, पहली बात उसके ऊपर क्या करनी है, जैसे बोला इधर लिखा हुआ है कि दया के साथ आप उसके ऊपर क्या करना है, दया करनी है, उसको जज नहीं करना है, उसके ऊपर ये नहीं कि तूने ये किया, उसको मालूम है कि उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। उसको बताना है कि अगर तूने यीशु मसीह में आना है, तेरे को तेरे पापों से क्या चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। तो अगर उसने आपके अगेंस्ट पाप किया, आपके अगेंस्ट चल रहा है वो, तो उसको क्या करना है, माफ करना है, वो ये दया है। आप उसको अगर बढ़ा रहे हो, उसको उठा रहे हो, पाप में से निकाल रहे हो, तो आप दया कर रहे हो उसको। हालेलुया। क्योंकि आपको एक यीशु मसीह ने ठहराया हुआ है उसको बचाने के लिए। हालेलुया। तो क्या करना है, दया करनी है, उसको जज नहीं करना है। अगर हम हिंदी या पंजाबी में देखेंगे, ये दो वर्ड, दोष, एक ही सिंगुलर है, दोष लगाना और दोषी ठहराना। थोड़ा दोष लगाना हो जाता है, तो लगाना, और दूसरे पे क्या होता है, दोषी ठहराना। पर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ये दो वर्ड होता है। दोष लगाने के लिए होता है जज, और दोषी ठहराने के लिए होता है कंडमनेशन। दो वर्ड आता है। तो इन दोनों वर्ड के मीनिंग अगर देखेंगे, जरा भाई ये लूक का उसका 6 अध्याय उसका 37 वचन, उधर एक स्टोरी देखते हैं। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। यहाँ 2 बार क्यों लिखा हुआ है कि दोष ना लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दूसरा लिखा है कि दोषी ना ठहराओ। ये इन दोनों में बहुत अंतर है। लूका उसका 6 अध्याय उसका 37 वचन, 6 का 37, और एक जन निकाले उसका लूका 7 का 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अभी सभी इधर देख रहे हैं। यहाँ पे जो लूका उसका 6 अध्याय उसका 37 वचन है, 37 वचन है, 6 का 37, लूका 6 का 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। हमको क्या करना है, दूसरों को बचाना है, उनके ऊपर दोष नहीं लगाना, उनको उनका पाप नहीं बताना। यहाँ पे क्या 2 चीजें लिखी हुई है, दोष लगाना और दोषी ठहराना। इन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे तुमने 7 का 37 में 29 में पढ़ा कि उसने फरीसी ने क्या किया, अपने मन में सोचा कि यीशु मसीह समझ नहीं पा रहा कि ये जो लेडी है ये पापी होता है। तो यीशु मसीह ने जब इस बात को सुना, तो यहाँ पे भी एक बात देख सकते हैं कि उसके मन में उसने क्या सोचा कि यीशु मसीह तो पता नहीं कि ये पापी है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो दोष लगा रहा है।
दोष कहाँ से लगा रहा है? अपने मन में लगा रहा है। ये बात कह रहे हैं कि जब आप दोष लगाने की बात आती है तो वो मन में होती है, अंदर से होती है। तो जो दोष की ठहराना होता है वो पब्लिकली होता है। दोषी ठहराने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें चुनना उसका 8 से 11 उधर की स्टोरी, एक जो लेडीज है जो पापी औरत है उसकी स्टोरी है, उसको विचार करते हुए पकड़ा, उसको पब्लिक में लेके आते हैं, उधर वहां पे उसको दोषी ठहराया। दोषी ठहराना और दोष लगाना डिफरेंस। जब आप दोष लगाते हो अंदर से लगाते हो तो आपको उधर चांस होता है कि उसको हम बदल सकते हैं। जो दोष लगाया हुआ है उसको हम, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दोष लगाना और दोष ठहराना। जब दोष लगाते तो अंदर से लगाते, मेरे मन में आता है कि हाँ ये इसने गलत किया है या ये गलत है, इसके ऊपर दोष लगा, मैं अंदर से लगा रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वो अंदर से है। पर उधर एक चांस होता है कि उसको हम सही कर सकें। दूसरा दोषी ठहराना, जैसे यूना उसका 8 अध्याय नंबर, उन्होंने उस औरत को बीच में लेके आए, उसके ऊपर पथराव किया कि ये पापी औरत है। उधर उन्होंने क्या किया, पब्लिकली लेके आए हुए उसको क्या किया, दोषी ठहरा दिया। उधर क्या था, चांस नहीं है उसको सही साबित करने के लिए। हालेलुया। ये दो डिफरेंस है। तो जब कभी भी हम किसी पापी या किसी ऐसे मनुष्य को जिसने गलत किया है या जिसने तुम्हारे अगेंस्ट गलत किया है, उसको ऊपर दोष लगाने की बजाय उसको क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। उनको नीचे दिखाने की, नीचे नहीं दिखाना, उनको ऊपर लेके आना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। और अगर देखेंगे इसको थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर किसी का गलती पकड़ लिया तो क्या करते हैं, हम उसको बोलते नहीं है, उस गलती को दूसरों को भी बता देते हैं। तो वो दूसरा क्या करता है, उसको और भी उसको बताते हैं हाँ तूने गलती की है, ये भी चीज करते हैं। पर हमें अगर हम उसको उधर ही उसकी गलती को उसको क्षमा करने के तो क्या होगा, बात खत्म हो जाएगा, ना बात बाहर जाएगा, ना वो दोषी ठहरेगा। आपके मन में हुआ, आपने डायरेक्ट उस पर्सन को बोल दिया, तो उसने आपसे क्षमा मांगी तो बात तरीका तो हो जाएगा। तो अगर वो कोई व्यक्ति आग में है, आप उसको उसका पाप बता रहे हैं, उसके पाप के ऊपर आप उसको जज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आग और बढ़ा रहे हैं। तो उसके बचने की जो क्षमता होती है वो और कम हो जाती है। तो क्या करना है, भटके हुए और खोए हुओं को बचाना है। शॉर्ट वर्ड में बोलेंगे तो रेस्क्यू मिशन। इस वर्ड को, 2 वर्ड को याद रखना कि आप एक मिशन पे हो, और वो मिशन क्या है, रेस्क्यू मिशन है। बचाने के लिए दूसरों को, आप बचे हैं ये काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। इसके लिए दूसरों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये पहली बात जो मैंने बोली कि हम जज करते हैं, तो उस एक्टिविटी में होता है, जब हम देखते हैं किसी को तभी करते हैं, पर हम जब बचाने के लिए जाएं तो तब क्या करना है। पहली बात, हमें समझ होनी चाहिए। किस बात की समझ होनी चाहिए, उसको कैसे बताना है, उसके साथ कैसे बात करना है। कोई जब हम सीख रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, तो हमें ये नहीं बता रहे कि आप बाइबल को पढ़ेगा, तो बता रहे नहीं। वो बोलते हैं कि देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग, उधर बात करने का स्वभाव होता है, कैसे बात करना है। अगर कोई बीमार है उधर, तो आप उधर चिल्ला के नहीं बोल सकते, ये बात। अगर किसी कोई व्यक्ति उधर परेशान है और आप प्रचार कोई और कर रहे हैं, तो वो अगर आप बचाने के लिए जा रहे हैं उधर किसी को, तो आपके पास एक समझ होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे आपने उसको बचाना है। और एक बात और, इस समझ के ऊपर ही
सुलेमान का उसको पता है, सुलेमान जो राजा हुआ बहुत धनी था, किसको पता है सुलेमान के बारे में? तो सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? क्या मांगा? अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे, सुलेमान ने बुद्धि नहीं मांगी। बुद्धि समझ में बहुत फर्क है। अगर उसको पढ़ेंगे, उसका पहला राजा 3 अध्याय 6 और 9 वचन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम वचन को सुन लेते हैं, पढ़ते नहीं। ये शायद मैंने पिछली बार में बताया था। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई, धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। इतना देख सकते हैं कि क्या बोला है? समझने की शक्ति। समझने की। तो अपने दास को तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए क्या दे? समझने की शक्ति। और हमने क्या सुना है कि इसने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। और इधर बुद्धि और एक पंजाबी में बोलते हैं सियाना, इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज और विजडम। इन दोनों में बहुत फर्क है। हम बात कर रहे हैं समझ की। ये 3 चीज होगी इधर, समझ, बुद्धि और सियाना। जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, आपको मालूम है कि किसी चीज को कैसे चलाना है, ये होता है ज्ञान, उस चीज को चलाने के लिए। पर जो विजडम होती है, जो सियानत होती है, वो होती है कि उस जगह, उस चीज को कहां पर चलाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे ये पिछली बार मैंने बताया था आपको, जैसे एक गन होती है, आपको मालूम है गन पिस्तौल होता है, ऐसा होता है। वो आप सभी को, किस लोगों को पता है कैसे चलना है, क्या करना है, उसको रिलोड करना है और शूट करना है। ये हम सब जानते हैं। और जो विजडम हो गया, जो सियानत हो गई, वो है कहाँ उसको चलाना है। अगर आप ऐसे ही कहीं पे चला दोगे तो आपको जेल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। उसने बुद्धि नहीं, उसने समझ मांगी। समझ क्यों मांगी? क्योंकि वो उस जाति जो परमेश्वर ने उसको दी है, उसका क्या कर सके? न्याय कर सके। समझने की शक्ति, उनके मनों को समझने की शक्ति, उनके मन में क्या है। अगर हम किसी को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा से क्या मांग रहे हैं? समझ मांग रहे हैं कि हमें समझ दे, तेरे वचन के अनुसार कैसे हम लोगों को समझाएं कि उनको पापों में से निकाल सके। तो दूसरी बात क्या करना है हमें? पवित्र आत्मा के क्या करना है? जो शस्त्र है, जो इफिसियंस का 6 अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ सकते, ऊपर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के क्या करना? वस्त्र पहनने। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। पवित्र आत्मा के क्या है? क्या करना है आपको? वस्त्र पहनने। और वस्त्र में क्या क्या चीजें आती है? आप उधर पढ़ सकते हैं वस्त्र में। तो वो आपको क्या करेंगे? जब आप बचाने के लिए जाएंगे किसी को आग में, तो आपको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, आपको बचाएगी। हालेलुया। क्योंकि अगर आप आग में जा रहे हो बचाने के लिए किसी को, वो आग ये नहीं है कि आग जल रही है और आपको बचाना है किसी को, नहीं, उसका पाप है। अगर उसको बचाने के लिए जाएंगे, आप उस पाप में गिर सकते हो। तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के वस्त्र
उस वस्त्र में क्या क्या होता है कि हेलमेट होता है, चेस्ट होता है, तलवार होता है, शूज होता है, दीवार होती है, उसमें हर एक चीज को मेंशन किया हुआ है। क्योंकि जो उनकी बातें हैं, जो एक पापी व्यक्ति है वो आपको चला सकती है, आपको इस पाप में गिरा सकती है, आपको प्रोटेक्ट भी होना है, आपको बचना भी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा के तीसरी बात आपको पवित्र आत्मा चाहिए, जो पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपको समझाएगा और पवित्र आत्मा आपको वस्त्र पहनाएगा कि आप इस रीति से उस व्यक्ति को जो भटका हुआ है गलत शिक्षा के द्वारा और जो लॉस हुआ है, जो गवाचा हुआ है, जो लॉस्ट है, उसको आपको कैसे लेके आए। पवित्र आत्मा क्या करता है? जब आप इसको बताओगे, उस अनबिलीवर जो अविश्वासी व्यक्ति है उसके मन को क्या करता है? बदल देता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के मन के अंदर वो उस अनुग्रह को डाल देता है जो यीशु मसीह ने हम पर किया है। पवित्र आत्मा के कामों में यही चीज आता है कि वो क्या करता है? उनके मनों को चेंज कर देता है और उनको हमको शक्ति देता है उनसे बात करने की। हालेलुया। तो आज मेरे विषय को आप याद रखना कि आपने क्या करना है? लोगों को बचाना है। आप एक मिशन पे हो, उनको बचाना है, उनको जज नहीं करना है। उनका पाप उन्हीं को नहीं बनाना, बल्कि उनके पाप में जो उनको निकालना है। अगर आप सोच रहे किसने गलती किया, अगर आप उसको सही करेंगे ना तो वो सही। मतलब अगर किसी ने पाप किया है उसको जज मत करें, उसको करेक्ट करें कि तूने ऐसे किया, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो वो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा। हम उसको ये बताते कि तूने ये किया हुआ है, पर उसको सही करने का तरीका नहीं बताते, वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा कि आप एक मिशन पे हो। इस मिशन का नाम है रेस्क्यू मिशन। भटके हुए और खोए हुओं को बचाने के लिए आपकी मदद। फिर कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए, भाई के लिए और हमारी फैमिली के लिए प्रार्थना करना। जैसे दोनों भाई उधर केरला में है तो उधर प्रभु उनको सीखने के लिए और मदद करें, सहायता करें। आप सबके लिए हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमने प्रभु के वचनों को सुना है। कौन सा विषय सुना है? सारे बोल के बोलो, कौन सा? जोर से बोलो जरा। रेस्क्यू मिशन, यानी के भटके हुओं को, या फिर ये कहें अंधन की वाटिका से निकले लोगों को वापस लाना, या फिर ये कहें जो कलीसिया से बाहर है उनको अंदर ले आना, या फिर ये कहें जितने लोग पाप के सागर में हैं उनको वहां से निकालना, या फिर ये कहें कि जो नरक की आग है वहां से उनको वापस लाना। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अपने सबको इकट्ठा करके स्वर्ग में प्रवेश। हालेलुया। बहुत सारे नाम है इस रेस्क्यू मिशन के। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो अच्छे वचन के लिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम लोग भी कुछ ऐसा नया करने के लिए तैयारी करें, किसी इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम के ऊपर। इसके लिए परमेश्वर के नाम के ऊपर। मेरे ख्याल से एक ही संडे है बीच में इनका यहाँ पे, ठीक है। और इनके लिए प्रार्थना करें। 9 को इनका वापसी का ट्रेन भी है, वापस आने के लिए ट्रेनिंग में अपने जाएंगे। और अगले संडे भी इनको दे देते हैं, दोनों को देंगे। और अगले संडे इंग्लिश में प्रचार करेंगे और एक हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा, टिटर बिटर करेगा। क्या करेगा? टिटर बिटर भी बोलते हैं उसको। और फिर दूसरा प्रचार करेगा इंग्लिश में, दूसरा उसका अनुवाद करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितने लोग खुश हैं? आमीन। क्या समझ में आया? आग में से पंजाबी में पता नहीं कहते हो, आग विचों तू खिंच के बचाना।
ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ करना। वो बहुत सारे बहाने लगाते हैं, आज टाइम नहीं है, कल देखेंगे, आज काम बड़ा ज्यादा है, आज दिहाड़ी मोटी बनने वाली है, बहुत सारे बहाने लगाते हैं लोग। प्रभु का वचन सुनने के ना सुनने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, वचन सुनने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। याद करना, उस डांस बार में जाके पास्टर ने प्रचार किया, ये सच्ची घटना है, ये एक रियल स्टोरी है। हालेलुया। और प्रभु के दास ने प्रचार किया और वहां जवानों ने प्रभु को ग्रहण किया, और वो जो बार था, डांस बार था, बियर बार था और शराब का बार था, वो प्रभु का घर बन गया। वो लोग वहां बैठ के आराधना करने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वही पवित्र आत्मा है, वही वचन है और बहुत सारे बार हैं। यहाँ पता है, यहाँ भी एक ठेका है हमारे नूरपुर में, और यहाँ पे सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, 5 के पहले शुरू हो जाता है। कितने बजे? आप प्रार्थना करें, प्रभु जितने लोग नशे का काम करते हैं उनका दिमाग ही बदल दो प्रभु, वो कोई और काम शुरू करते, नशे का काम ही क्या कर दे, बंद। हालेलुया। नहीं तो नशा करने वाले जो लोग हैं, उनके माता पिता, भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से पूछो क्या हाल है उनका, लेकिन वो घुटनों पे आना नहीं चाहते। हम प्रार्थना करें, प्रभु को ऐसा रास्ता खोल दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और आज शाम की मीटिंग है, क्योंकि आज का दिन कौन सा है? आज के दिन, आज से 2024 साल पहले, हालेलुया, पवित्र आत्मा धरती के ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने मन फिरा के बपतिस्मा लिया और कलीसिया की शुरुआत। ये याद करना, ये मेरा और आपका इतिहास है, हमारी शुरुआत है। हमें शुरू मसीह को ग्रहण करने कितने साल हो गए? सारे ऊपर देखो जरा, कितने साल हो गए? तो पतरस ने प्रचार किया था, तो मैंने ग्रहण किया था। हालेलुया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिछले कितनी पीढ़ियां बीत गई, प्रभु का धन्यवाद हो, तो कितनी कलीसिया बीत गई। पता है कि बात और है, ऐसे ही प्रचार हमारे तक नहीं पहुंचा है। तो लोग बोलते ना, ये लोग विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उस समय रोका गया, मारा गया, काटा गया, और उन सारी कलीसियाओं की लाशों पर आज हम खड़े हैं। ऐसे ही वचन हमारे हाथ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के नाम में कुर्बानी दी। लोग तो बोलते हैं ना, अरे आपको नहीं पता है हमारा ये कुर्बानी देने वाले, वो कुर्बानी, हम तो बोलते हैं यीशु तो कुर्बानी दे ही गया, उसके लोगों ने जो कुर्बानी दी वो उससे कहीं ज्यादा है। हालेलुया, आमीन। ये कलीसिया को खड़ा रखने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, जो पेंटिकोस्टल के दिन शुरुआत हुई, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर जगह में फैलाने के लिए। जहां विरोध है वहां पे कलीसिया है, जहां पे बैन है वहां पर भी कलीसिया है, क्योंकि परमेश्वर का काम किसी के रोकने से। हालेलुया। परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया था ना। उसने कहा सूख जाओ, और सूख गया, क्योंकि उसने क्या किया? उसे बनाया हुआ है। हालेलुया। और जिस दिन उसने हवा जो बनाई, उसे कह देगा हवा रुक जा, हवा रुक गई तो सब रुक गए, रुक जाए, है ना? उसने कहा जब मनुष्य के अंदर हवा है, रुक जाओ, तो मनुष्य सारे क्या हो जाएंगे, फिर अपने काम कर लेना सारे। तो क्या करना? अपने अपने काम कर लेना।
इससे जब तक हवा हमारे अंदर है हम उसे इस्तेमाल कर ले प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों के लिए, कि हमारी हवा निकलने से पहले हम प्रभु के काम कर ले। हालेलुया। तो याद रखना, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं पतरस के लिए, उसने प्रचार किया, 3000 की कलीसिया शुरू हुई और वो हमारे लिए, हमें सुसमाचार हमारे तक पहुंचाने के लिए क्रूस के ऊपर उल्टा लटका दिया गया। हमें याकूब को काट दिया गया, हमें सारे चेलों को मारा। जो हमारे इंडिया में भारत में आया जिसका नाम क्या था? थोमा। क्या नाम था? थोमा। उसको भाले से मारा, उसका सारा खून निकाल दिया। हालेलुया। मेरे चीजों, हम सब कुर्बानियों के ऊपर खड़े हैं। हमारी कुर्बानियां कम नहीं है, हमारी कुर्बानियां 100 में नहीं है, हजारों में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पूरी कलीसिया को मार डाला गया, पूरे राज्य के कलीसिया को मार डाला। थोड़े समय पहले जो दंगे हुए थे इधर अपने उड़ीसा में, मणिपुर से पहले उड़ीसा में था, मसीह लोगों को ढूंढ के मारा, नहीं मारा। जो शहर से रोड आते थे सारे को बंद कर दिया, पेड़ काट के, और जाके गांव में, पहाड़ों में जाके मसीह लोगों को मारा, खींच के मारा, काट के सबको मारा। मणिपुर में भी हुआ अभी थोड़ी देर पहले। याद करना, उन सब की कुर्बानियां हैं। हालेलुया। उन सब की कुर्बानियां हैं। अगर आज कोई पश्चाताप करता है तो उनकी कुर्बानियां हैं। पेंटिकोस्टल एक बहुत जबरदस्त दिन है जिस दिन धरती के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और गया नहीं, जाएगा तब जब वो बनी हुई कलीसिया जिसने मन फिराकर बसपा दिया, ये कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, जब यहाँ से उठा ली जाएगी तभी पवित्र आत्मा साथ में उठाया जाएगा। जब तक यहाँ पे है कलीसिया आश्वासन देने के लिए पवित्र आत्मा साथ ही रहेगा कलीसिया के, वो इसको बढ़ाने के लिए, उत्साह करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, इसकी गिनती बढ़ाने के लिए, पापियों को, गुनाहगारों को और हालेलुया सारे कर्म करने वालों को वो अपने पास आत्मा के द्वारा बुला रहा है, आत्मा के द्वारा कायम कर रहा है। वो हालेलुया, ताकि सारे स्वर्ग में चले। मुझे और आपको भी जरूरत है, हम भी तैयारी करें। क्या करें? तैयारी करें। हम औरों को खींच लाएं, औरों को खींच लाएं। आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, अपनी जगह में खड़े होकर। धन्यवाद ईश्वर की पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं दयालु प्रभु। आपने आज का अच्छा दिन हमें दिया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक आपने संभाला, आपके नाम की महिमा करता हूं प्रभु जी। आज के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करता हूं, बड़ी बरकत और आशीष दे खुदावंदा। तेरे बेटे बेटों ने, हम सब ने सुना प्रभु जी कि खुदावंदा बहुत सारों को आग में से झपट के निकाल लो, क्योंकि सबका सर्वनाश करने जा रही है आग, और कर भी रही है। होने दे पिता, हम उस आग में से सबको खींच ले। प्रार्थना करते हैं, एक एक को बुद्धि, समझ, ज्ञान और शक्ति खुदा की साकत दे, खुदा के वरदान दे, खुदा के फलों से भर दे। अपने सुभाव के द्वारा, अपने चारित्र के द्वारा, अपनी बोलबानी के द्वारा एक एक को खींच लाए, नरक में से खींच लाए। जहां जहां ये काम करते हैं वहां के सारे बॉस यीशु के नाम से इनके द्वारा उद्धार पाने के लिए मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस क्षेत्र में तेरे बेटे बड़े काम करते हैं, फैक्ट्रियों में और कहीं काम करते हैं, इनके साथ में काम करने वाले, इसके साथ में सहकर्मी जितने हैं, वो सारे तौबा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोग सबको प्रचार करें, यीशु के बारे में बताएं, यीशु मात्र उद्धार करता है, और सब नरक जाने से पहले उनको उद्धार का सुसमाचार जरूर सुना दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, अनुग्रह करें। जितने बीमार चाहे हैं छूले प्रभु, यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारियां इनके शरीरों प्राणों में से निकल जाएं। इन्हें यीशु के चक्रा कर दुष्ट आत्मा के सारे काम फेल हो जाएं। इनके कामों काजों में आशीष बरकत दे। इन्हें बढ़ा, परिवारों में बढ़ा, कलीसिया में बढ़ा, और सारी बातों में बढ़ा प्रभु। मेरी प्रार्थना है, इनके घरों में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश यीशु के नाम से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। एक एक घर की पैसे की जो समस्या है, कोई कर्ज में है, बोझ के नीचे है, कर्ज में दबा हुआ है, यीशु के नाम से उसके लिए नए रास्ते खुल जाए। कर्जा यीशु के नाम से चले जाए, तकलीफ हो जाए, गरीबी की आत्मा निकल जाओ।
हर प्रकार की बीमारियां निकल जाओ, हर प्रकार की समस्या निकल जाओ। जिस घर में खुदा को जरूरतें हैं पूरी कर। बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको शादी करना है प्रभु, उनके लिए अच्छे मर्द, अच्छी लड़कियां मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए नए रास्ते खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है, बहुत सारे लोगों ने आत्मा नहीं पाया है प्रभु, मेरी प्रार्थना है बहुत तायद के साथ उनके ऊपर आत्मा उतरने पाए, प्रोग्राम आए और उन्हें तृप्त कर दे। आज पेंटिकोस्ट का दिन है, तो जरूर आत्मा के द्वारा तृप्त हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हालेलुया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबके सब प्रार्थना करने वाले, आत्मा में दुआ करने वाले, आत्मा में आगे बढ़ने वाले। जिस घर में से कोई अकेला मसीह है, उस अकेले के द्वारा उसकी माँ, बाप, भाई, बहन, उसका खानदान, दादी, नानी, सारे यीशु के नाम से मांग लेते हैं प्रभु। खानदान मांग लेते हैं प्रभु, हालेलुया। तेरा उद्धार चमके, तेरा उद्धार उसके द्वारा चमके, तेरा उद्धार उसके द्वारा चमके, और उसे ऐसी बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, वो बात करे, लोग यीशु को ग्रहण कर ले। हालेलुया। प्रभु से झुक के धन्यवाद करते हैं, यीशु ने कली से धन्यवाद करते हैं, कृपा प्रार्थना बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। तूने प्रभु जी ये जगह दी है, ये बिल्डिंग दी है, और मैं प्रार्थना करता हूं हमें लोग भी दे, आराधना करने वाले, गीत गाने वाले, साज बजाने वाले देव पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग हमारे पास है प्रभु, इनको भी तैयार कर, अगर नए लोगों को दे। अगर ये आलसी हैं, नहीं करने के लिए चाहते हैं, इनके मन में प्रभु जो भी चल रहा है, तो खुदा तू इनकी जगह में दूसरों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। तू शाऊल को हटा के दाऊद को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। होने दे प्रभु जी, मन से तेरी आराधना करने वाले लोग दे प्रभु जी, दिल से तैयारी करके अपनी सारी ताकत के साथ, बुद्धि के साथ, और प्रभु जी हालेलुया शक्ति के साथ, बूझ के साथ, समझ के साथ आराधना करने वाले दे प्रभु जी। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज नहीं आए हैं उन भाइयों बहनों के ऊपर भी दया कर, तेरा आत्मा के ऊपर उतरे, और प्रभु जी उन्हें भूख और प्यास सताने लगे, उन्हें झंझोड़ना शुरू कर दे कि तेरे वचन की जो भूख और प्यास है वो क्या होती है। उन्हें प्यासा कर मेरे पिता परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, ऐसे तेरे वचन के लिए हाँफना शुरू कर दे। वो ढूंढे तेरे वचन की जो भूख प्यास है, इतवार की आराधना जो है, उसके लिए वो तड़पे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी दया कर। जितने आए हैं इनको बिना खाली ना जाने दिया प्रभु जी, इनके घरों में आशीष के साथ आगे बढ़ाओ। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देता हूं। हमारे ऊपर दया कर, कृपा कर, सारा आदर आपको देते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करते बड़ी आशीष करते, अनुग्रह करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाथों को उठा के बोलेंगे, पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूं, प्रेम तुझसे करता हूं। यीशु यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूं, प्रेम तुझसे करता हूं। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूं, प्रेम तुझसे करता हूं। हालेलुया। प्रेम तुझसे करता हूं, हालेलुया। प्रेम अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ, तमाम दुनिया के मसीही लोगों के साथ, सेवकों संतों के साथ, जो अलग अलग जगह में आराधना उपासना कर रहे हैं, प्रभु सबको हाथ में सौंपते हैं। और इस छोटे झुंड के साथ जब तक हमारा यीशु ना आए, सब कुछ ऐसे चलता और बढ़ता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
से आज शाम को 4 बजे आप यहाँ पे इकट्ठे हो जाइए और लम्मा पिंड में पेंटिकोस्टल डे की मीटिंग है और हम वहाँ पे जाएंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। वीरवार की मीटिंग जय सिंह के साथ